यहाँ का जो जेन्युइन सिटीजन है, 60 के सिटीजन है, उनको यहाँ में ट्रेडिंग करने का, बिजनेस करने का नहीं देना है और बाहर का लोग को यहाँ में चांस देना है, ये समझ इसमें ऐसा समझा जाता है। ये बर्दाश्त का काबिल नहीं है, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। काउंसिल के एंटी टैक्स के नाम से इतना टैक्स बढ़ाया है, उसके साथ साथ अभी जो गुंडा टैक्स खास करके। পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি শবনম। চোখ রাখবো এই মুহূর্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে। বিজেপি শাসিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ জেলার স্থায়ী নাগরিকদের পার্লামেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট অর্থাৎ পিআরসি রিনিউ করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে, যেখানে জমির পাট্টার পাশাপাশি 1971 সালের বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনের ইলেকটোরাল এবং পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের 2018 সালের ইলেকটোরাল চাওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং লাইসেন্স রিনিউয়াল ইস্যুতে একই নির্দেশনা। এতে যুগ যুগ ধরে ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা বিপাকে পড়েছেন, কারণ অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের 1971 সালের আগের অসম বা রাজ্যের অন্যত্র ভোট প্রদানের রেকর্ড রয়েছে যদিও, কিন্তু ডিমা হাসাও বা পূর্বতন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার তেমন তথ্য নেই। আর এতে চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন ব্যবসায়ীরা, কারণ এবার লাইসেন্স রিনিউয়ালের জন্য দাও ট্যাক্সের নামে এককালীন 10 থেকে 12,000 টাকা এক বছরের জন্য মিটিয়ে দিতে হবে। মঙ্গলবার উপরোক্ত ইস্যুতে সরব হয়েছে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস কমিটি। কংগ্রেস সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার কঠোর ভাষায় স্বশাসিত পরিষদের সমালোচনা করে বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় দাও ট্যাক্সের নামে গুন্ডারাজ চলছে, আর তাই বহিরাগতদের ক্ষেত্রে দাও ট্যাক্সের মাধ্যমে ট্রেডিং লাইসেন্সের সুবিধা প্রদান করার বিপরীতে স্থানীয় জনগণের ক্ষেত্রে পিআরসি জমির কাগজ, 1971 সালের ভোটার তালিকা ইত্যাদি জমা দিতে হবে। डिमा हासाओ कांग्रेस की तरफ से मीडिया पर्सन को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और पिछले जो एमएलए और बाई इलेक्शन हुआ था गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ। हमें उस चुनाव के नतीजे से डिमा हासाओ के कांग्रेस भी बहुत उत्साहित है। हमें आशा करता है कि भविष्य में फिर से ये नफरत का राजनीति और ये जुमलाबाजी ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होने वाला है और सिर्फ एक गुजरात तक सीमित रहेगा, ये मुझे आशा है। और इसलिए इस रिजल्ट से डिमा हासाओ वासियों को भी हम यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता करके डिमा हासाओ का जो वोटर्स है, ये नफ़रत का राजनीति जो कर रहा है, गुंडाराज जो है में चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें फिर से गणतांत्रिक पद्धति से इनको हराना चाहिए। खास करके डिमा हासाओ में भी अभी ये जो यहाँ का जो लोकल सिटीजन्स है, 6 शेड्यूल का जो सिटीजन्स है, हम लोग का जो संवैधानिक पावर दिया है, इस सिटीजन्स को, नागरिक को काउंसिल का ये जो गुंडाराज ये किस तरह से परेशान कर रहा है, हैरासमेंट दे रहा है, ये मुद्दा लेकर हम लोग जनता को हमें आप लोग के ज़रिए से बोलना चाहता हूँ कि जो रिसेंटली पीआरसी का नाम से जो पब्लिक को हैरासमेंट किया है, यहाँ का ट्राइबल को, नॉन ट्राइबल को, जो इंडिजिनियस लोग हैं, और दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो नोटिस दिया है, ये नोटिस पढ़कर हमें लगा कि ये एक इन लोगों का नासमझ और पागलपन जैसा लग रहा है हमको, क्योंकि इस नोटिस के हिसाब से देख रहा है कि जो जेन्युइन सिटीजन है उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। हमें आपको पीआरसी चाहिए, लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, 1970 का एमएलए का वोटर लिस्ट चाहिए, काउंसिल का वोटर लिस्ट चाहिए। ये सब यहाँ का जो लोकल जो करीब 50 साल से 100 साल से जो यहाँ में बासिंदा है डिमा हासाओ को, उनको हैरासमेंट देने का ये काम है। और दूसरी तरफ जो नॉन रेसिडेंट है, आउटसाइडर है, उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है और उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ दाउ टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो जेन्युइन सिटीजन है, 60 के सिटीजन है, उनको यहाँ में ट्रेडिंग करने का, बिजनेस करने का नहीं देना है और बाहर का लोग को यहाँ में चांस देना है, ये समझ इसमें ऐसा समझा जाता है। जो हैरासमेंट देने का जो नोटिफिकेशन है, इसको डिमा हासाओ कांग्रेस
कठोर भाषा में कंडेम करता है, निंदा करता है और चेतावनी देता है कि ये जो डिमासाओ वासियों को जो हैरासमेंट डॉक्यूमेंट का नाम से हैरासमेंट दे रहा है और औरसेदार को बिजनेस करने को मौका दे रहा है, ये बर्दाश्त का काबिल नहीं है। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए भविष्य में हम लोग सारा पब्लिक को लेकर सड़क में उतरेंगे और लीगली कानूनी तरह से जो फाइट करना है ये हम लोग फाइट करेंगे। अभी मौजादार को देना चाहिए टैक्स कलेक्शन के लिए, ये हम लोग का अपील है। और ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस के हैरासमेंट का नाम से जो लोकल ट्राइबल नॉन ट्राइबल इंडिजिनियस को जो हैरासमेंट दे रहे ये तुरंत बंद होना चाहिए और सारा यहाँ का जो जेन्युइन वोटर्स लोग जो है, जेन्युइन सिटीजन है, उनको खुला बिजनेस करने के लिए छोड़ना चाहिए, ये हम लोग का अपील है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी देवानंद डालोगु जी से भी बातचीत किया था कि उन्होंने बताया कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी लोग का बात है, हम तो नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि फिर से दोबारा चिंता करिए और जिसने यहाँ में 40 साल 50 साल से रेसिडेंट है, जो यहाँ में डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, उनको बिजनेस करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए। और बाहर का लोगों को जो टाउटेक्स का नाम से जो बिजनेस करने का मौका दे उसको बंद करना चाहिए। स्पेशली लोकल लोगों को कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है जो 40 साल 50 साल से है, और जो 6 शेड्यूल काउंसिल का जो बोर्ड लिस्ट में जिन जिनको नाम है उनको पूरी तरह छूट देना चाहिए बिजनेस करने के लिए, ताकि लोकल आदमी को हैरासमेंट ना हो। यहाँ में ये हमारा अपील है काउंसिल से। पूरा इंडिया में चल रहा है जीएसटी का नाम से, दूसरा टैक्स वेट का नाम से, काउंसिल के एंटी टैक्स का नाम से इतना टैक्स बढ़ाया है। उसके साथ साथ अभी जो गुंडा टैक्स खास करके सैंड में, पत्थर में, बालू में और अभी कोयला में जो कोल मेघालय से जो कोल आ रहा है असम में, मेघालय से बिना कागज से असम में 100 गाड़ी अभी उमरांचल में घुस रहा है। और उस ट्रक में 5 ट्रक में हमने देखा कि हमने सुनने मिला वहाँ में एक ट्रक में किसी लोकल एमएससी का नाम से, काउंसिल का एग्जीक्यूटिव का नाम से, पुलिस का नाम से वहाँ में करीब 20,000 पर ट्रक कलेक्शन कर रहा है और वो दिन में करीब 100 से 200 ट्रक आ रहा है अभी। तो ये ज़रा सर गुंडा टैक्स ये बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग असम सरकार जो अभी जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन बोल रहा है और बहुत से ऑफिसर्स को असम का विजिलेंस ने अरेस्ट किया है, तो ये डिमा हसाओ का ऊपर में उन लोग का आँखी क्यों बंद है अभी। और यह हम लोग का जो एमएलए है, इलेक्टेड एमएलए, वो माइंस एंड मिनरल्स का वो आपको माइनिंग का मिनिस्टर है, उनका नज़र में है कि नहीं ना, उनको परसेंटेज मिल रहा है, उनको टैक्स मिल रहा है गुंडा टैक्स। ये बहुत सोचने वाला बात हो गया अभी कि बिना परमिट से, बिना कागज से मेघालय से आज 100 ट्रक अभी असम में आकर उसको गुंडा टैक्स के जरिए से वो स्मगलिंग हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग असम का जितना भी हम लोग हाई IPCC से भी बातचीत करेंगे, हम लोग किस तरह से ये जो कोयला का जो स्मगलिंग जो भारत का जो टैक्स देना है वो धोखा देकर गुंडा टैक्स में जा रहा है, उसको बंद करने के लिए हम लोग भविष्य में लड़ेंगे। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।